प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है और दुख व्यक्त किया है। ये पोस्ट दिखा रहे हैं इस तस्वीर में, देखिए एक कुछ तस्वीरें भी उन्होंने साझा की हैं और इसके साथ ही अजीत पवार को याद करते हुए लिखा है कि वो एक बहुत ही बड़े कद के नेता थे, वो बहुत ही मजबूत थे महाराष्ट्र में। इसके साथ ही अब ये तस्वीरें भी उन्होंने साझा की हैं सोशल मीडिया एक्स पे। ये पोस्ट आया है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट सामने आ चुका है जिसपे वो दुख व्यक्त कर रहे हैं, संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। विमान हादसे का शिकार हुए हैं अजीत पवार, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले सीएम से बात की, देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की और इसके बाद अब ये पोस्ट शेयर किया जिसमें ओम शांति लिखा है और उनके परिवारजनों को, जो उनके समर्थक हैं, उन सभी को यहाँ उन्होंने हिम्मत बांधकर रखने के लिए कहा है। इसके साथ ही ये पोस्ट, वही पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जो पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर किया है सोशल मीडिया एक्स पर। उन्होंने कहा है कि एक बहुत ही बड़े कद के सम्मानित नेता थे अजीत पवार, जो इस विमान हादसे का शिकार हुए हैं। किसी के लिए भी ये यकीन कर पाना एक बहुत ही मुश्किल बात है। इसके साथ ही उन्होंने इस दुख के समय में परिवारजनों को हौसला बांध के रखने के लिए, हिम्मत बांध कर रखने के लिए कहा है। तो वहीं ये तस्वीरें भी साझा की हैं जिसमें अजीत पवार नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और ये दोनों ही तस्वीरें बहुत खास हैं जो साझा की हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस वक्त आपको लगातार एक अपडेट दे रहे हैं। तो वहीं बारामती एयरपोर्ट से पहले जो एक बड़ा हादसा हुआ उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत ही निगरानी बनाई हुई थी। तुरंत सीएम देवेंद्र फडणवीस से पहले कॉल पर बातचीत की, उनसे पूरी जानकारी ली और क्या हादसे में हुआ है सभी अपडेट्स लिए। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की है। बहुत करीबी थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिसके बाद पीएम का ये पोस्ट अब सामने आया है जिस पोस्ट में उन्होंने ओम शांति लिखा है और उनके परिवार वालों को, उनके समर्थकों को, सभी को हिम्मत बनाकर रखने के लिए कहा है। हमारी सहयोगी अंजलि जुड़ रही है न्यूज रूम से इस वक्त। अंजलि, और जो बड़े नेता हैं जो अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कर रहे हैं, जो ट्वीट्स शेयर कर रहे हैं, उसको लेकर के भी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जानकारी आपने अंशिका साझा की है। तो प्रधानमंत्री ने उन्हें लीडर ऑफ द पीपल कहते हुए संबोधित किया, कर्मठ नेता बताया, एक बेहतरीन प्रशासक बताया। तो कहीं ना कहीं उनका जाना अपूर्णीय क्षति भारतीय राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में देखी जा रही है, समझी जा सकती है। और उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। प्रतिक्रियाएं शिवराज सिंह चौहान की भी आई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर पोस्ट किया है। और इधर अगर बात की जाए चिराग पासवान, उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ जिन 4 लोगों की असामयिक निधन की खबर है वो अत्यंत हृदय विदारक है। तो देखिए अभी अभी जानकारी सब तक पहुंच रही है। 8:45 पर यह विमान हादसा हुआ है। हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, तस्वीरें मिलने लगी है और तस्वीरें अब बारामती के अस्पताल के बाहर से भी मिल रही है जहां पर हल्की झड़प देखी गई है। क्योंकि देखिए जो समर्थक है वो बहुत भावुक नजर आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल पाए इस पूरे हादसे की। और अभी जो है रोहित पवार भी उसी अस्पताल में मौजूद बताए जा रहे हैं। लगातार जो है अजीत पवार के परिजनों का, उनकी धर्मपत्नी का, उनकी बहन का, उनके बेटे का आने का सिलसिला भी वहां पर देखा जाएगा थोड़ी ही देर में। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट बताता है कि अजीत पवार का जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जा सकता है। क्योंकि देखिए एक बहुत ही अपूर्णीय क्षति है महाराष्ट्र के लिए, पूरे देश भर के लिए, क्योंकि एक बड़े कद के नेता थे डिप्टी सीएम अजीत पवार। हमारे साथ ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के नेता कहकर के संबोधित किया है और एक बहुत ही दुखद पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पर साझा किया है। निश्चित ही बड़ी दुखद खबर है। महाराष्ट्र की राजनीति के बहुत बड़े नेता थे और जैसे कि हम सब जानते हैं वो लगातार उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तकरीबन 5 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। एक बात तो सिर्फ 35 दिन के लिए रहे हैं। दरअसल वो उस पीढ़ी के नेता थे जिन्होंने अपनी एक अलग छवि बनाई। दरअसल वो शरद पवार के भतीजे कहलाते थे। शरद पवार की राजनीति का कद हम सब जानते हैं, मगर उनके वो भतीजे थे। मगर जब शरद पवार से मतभेद हुए तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, शरद पवार से दूर हुए, बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और लॉन्गेस्ट सर्विंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के कहलाए। वो लगातार 5 बार तक उप मुख्यमंत्री रहे। माने उनके बारे में कहा जाता था कि सरकार, मुख्यमंत्री कोई भी हो, उप मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे। मगर इसका मायना ये है कि वो कितने वहाँ पर वहाँ की जो महाराष्ट्र की राजनीति को थे वहाँ कितना गहरा समझते थे। सभी पार्टी के बड़े नेताओं से उनका बहुत अच्छा
अच्छा मेलजोल था, सभी उनकी बहुत इज्जत करते थे और उनको अजीत दादा कह के पूरे महाराष्ट्र में जाना जाता था। महाराष्ट्र में जो जितनी सिंचाई परियोजनाएं हैं उसमें उनका बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने लंबे समय तक सिंचाई मंत्री रहे और पूरे महाराष्ट्र को पानी से सिंचित करने का श्रेय उनको जाता था। तो निश्चित ही बहुत दुखद खबर है। और जो कि अभी महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले जब नगर निगम के चुनाव हुए थे तो उन्होंने अपने चाचा यानी कि शरद पवार की पार्टी के साथ हाथ मिला के एक साथ चुनाव लड़ा था, मगर उस चुनाव में उनकी पार्टी को कोई खास फायदा नहीं हुआ। मगर अब जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं तो उस पंचायत चुनाव की मीटिंग लेने के लिए वो बारामती जा रहे थे। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, बारामती वो इलाका है जो महाराष्ट्र का सबसे संपन्न इलाका माना जाता है। वो इलाका इस पवार का गढ़ माना जाता है। वहाँ से शरद पवार और ये अजीत पवार ये सब लोग आते हैं।